जय माँ। साथ में मेरा मन कर रहा है कहने का जय माँ भारती, क्योंकि हम लोग भारतवर्ष की बात कर रहे हैं। और सबसे पहले, इसके पहले कि हम कुछ भी इस विषय में चिंतन करें, ये देखना आवश्यक है कि क्या हम माँ भारती को एक जीवंत सत्ता के रूप में देखते हैं या केवल एक भूखंड के रूप में देखते हैं। यदि हम श्री अरविंद के सत्य की ओर जाएं तो उन्होंने सबसे पहली बात जो ये हमें बताई है कि शी इज ए लिविंग मदर, और वो एक जीवन सत्ता है। तो हमारे जीवन में जब भी हम जाते हैं, बहुत जगहों पे हम सब, तो उसमें दो चीज़ें स्मरण करनी रहती हैं कि जब हम किसी, वो हमारी माँ हैं, एटलीस्ट उन्होंने बहुत कुछ हमारे अंदर गढ़ा है, तो हम कहीं भी जाते हैं तो हम उनको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक वैसी जैसे डिवाइन मदर की हम संतान हैं, तो हम कहीं भी जाएंगे तो हम उनको रिप्रेजेंट करेंगे। एक बहुत शुरू की बात है, 2000 सन में पहली बार जब मैं अमेरिका गया था, तो मेरे एक मित्र ने जो वहाँ पहले से था, उसने कहा था यहाँ भारतीयों को बहुत आदर से देखते हैं, और वो ये कहते हैं कि ये बुद्ध और कृष्ण की भूमि से आए। मैं हर किसी की बात नहीं कर रहा हूँ, पर एक एवरेज। तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि हम वहाँ जा कर के अगर खाली जो वहाँ का रंग रूप है उसमें ढल जाएं, तो भारतीय होना एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है, जिम्मेदारी भी है। क्योंकि ये सच है, वो अपने आप में एक बड़ा विषय है कि केवल भारत अपने लिए नहीं उठ रहा है, संसार की सभी समस्याओं का अगर समुचित समाधान है तो केवल भारत के पास है। इस पर बहुत चर्चा हो सकती है, लंबा विषय है, मैं उसमें नहीं जा रहा हूं। हम लोगों को ये बताया जाता है कि इसके केवल संक्षेप में, एक एज एन एसेंस, हम लोगों को ये बताया जाता है कि जीवन की समस्या है रोटी, कपड़ा और मकान। हमारे कम्युनिस्ट बंधु हम लोगों को ये बताते हैं, रोटी, कपड़ा, मकान। कैपिटलिस्ट बंधु बताते नहीं, इसमें जोड़ दीजिए बीवी, बच्चा और दुकान। वास्तव में दोनों के पास समाधान तो छोड़िए, वो समस्या भी नहीं पकड़ रहे। ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग सूत्र है जीवन का, जो बहुत अप्लाई करता है। मैं एज ए साइकोलॉजिस्ट भी इसको शेयर कर सकता हूं कि जिस स्तर पे समस्या होती है उस स्तर पे समाधान नहीं होता। समस्या आती ही है हमको ऊपर ले जाने के लिए। क्राइसिस कम्स टू हेसन द लिबरेशन। देखिए, आप गीता की पूरी चीज, समस्या जिस स्तर पर है, अर्जुन उसको सॉल्व करना चाह रहे हैं, तो उनके पास दो विकल्प हैं, या तो वो लड़े अपने भाइयों के विरुद्ध या वो सन्यास ले लें। वो ह्यूमन लेवल पर है ये समाधान, और दोनों में वो कंफ्यूजन है कि कौन सी चीज सही रहेगी। और श्री कृष्ण कहते हैं नो, ये दोनों ही सोल्यूशन नहीं है। वो क्या कहते हैं, ही बिड्स हिम टू राइज हायर, कि ये लड़ाई तुम्हारी नहीं है, ये मेरी है, ये भगवान के संकल्प को धरती पर लाने की है, और तुम केवल निमित्त मात्र भव सब्यसाची। तो जिस लेवल पर समस्या, ये जीवन में हर जगह अप्लाई करता है। छोटी से छोटी चीजें जीवन की प्रॉब्लम्स को लेके हाईएस्ट ट्रुथ तक समस्या, चैलेंजेस आते ही है, हमको इवोल्यूशन की ओर स्पर करते हैं, वो हमको आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, वहीं पर घूमते हुए उसको समझने की चेष्टा करते हैं। अब इसमें हम लोग कई चीजें जोड़ सकते हैं। अगर आज के समय में हम देखेंगे कि क्या क्या पॉलिटिकल सिस्टम, ये एक ब्रीफ, हालांकि ये समस्या बहुत गहरी है, कई स्तरों पे काम करती है। तो हम देखते हैं पॉलिटिकल सिस्टम में, तो हमको लगता है डेमोक्रेसी, सोशलिज्म, कैपिटलिज्म, उसी में हम घूमते रहते हैं, कम्युनिज्म। लेकिन श्री अरविंद एक शब्द यूज करते हैं, वेदांतिक सोशलिज्म। अब वो एक नई चीज है, वो क्या कहना चाह रहे हैं। तो उसमें तो मुझे एक ही चीज समझ में आती है
कि हर किसी के अंदर भगवान है, स्टार्ट फ्रॉम दिस प्रेमाइस। और एक श्री राम जी सबसे पहले इसको एस्टैब्लिश करके जाते हैं। श्री राम जी के भजन में इसका वर्णन है, गणिका अजामिल व्याध गीध गजाध खल तारे गना। ये इसका मूल मंत्र है। आखिर ये 4 मुख्य स्तंभ हैं जगन्नाथ के रथ के, जगन्नाथ की भूमि पर, जिसकी बात श्री अरविंद कहते हैं। इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, लिबर्टी, ये बिना इनके ये मूलभूत सत्य, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी है। बहुत स्ट्रेंज बात है, हालांकि ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन का नारा, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी है। तो हम इन चीजों को कैसे स्थापित करेंगे? क्योंकि ये तीनों चीजें तब तक स्थापित नहीं हो सकती जब तक हमारी स्पिरिचुअल इवोल्यूशन नहीं हो आगे की तरफ। इक्वालिटी से हम केवल बाहर बाहर से समझते हैं। फ्रेटर्निटी तब तक आएगी नहीं जब तक हम एक माँ की संतान हैं, ये भाव नहीं आएगा। अब देखिए, इस चीज़ों में बहुत छोटी छोटी कड़ियाँ जुड़ती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब उड़ीसा की पावन भूमि पर मैं ये कह रहा हूँ, माता जी जो कहती है प्रोविंशियल स्पिरिट इज कॉन्ट्ररी टू साधना। हम एक ही माँ की संतान हैं। पहले तो ये भाव इतना डीप रूटेड हो जाना चाहिए कि कोई नींद से भी उठा के, ट्रेन में एक बार मैं जा रहा था, वहाँ हमारे तमिलनाडु के कुछ भाई बैठे हुए थे, बार बार पूछ रहे थे कहाँ से हो, मैं बोलता था इंडिया से हूँ। नहीं, इंडिया तो ठीक है, किस स्टेट से? मैंने कहा, बोला मैंने इंडिया से हूँ, वैसे भी मैं एयरफोर्स में रहा हूँ और मैंने सारे स्टेट गया हूँ। भारत से हूँ, कोई समस्या तो नहीं है उसमें। तो उनको लगा थोड़ा सिर फिरा है, जो कि मैं हूँ, जो सभी हैं जो एक अद्भुत प्रयास में लगे हैं। तो अब देखिए, छोटी सी चीज है, लगता है क्या फर्क पड़ता है, मेरा स्टेट तो भारत का हिस्सा है। नहीं, ये सोच धीरे धीरे, ये सोच एक लंबे समय में, कालांतर में समस्या बन सकती है। वो लाइन बड़ी थीन होती है, कब हम उसमें जकड़ जाते हैं। ये माता जी की वाणी है, प्रोविंशियल स्पिरिट की बात करती है। दूसरी बात, कौन सा सिस्टम? तो वहां श्री अरविंद कहते हैं वेदांतिक सोशलिज्म। अब वेदांतिक सोशलिज्म क्या है? एक तो यह है कि सब में समानता, लेकिन किस स्तर पे? अब लगता है कि अच्छा, सोशलिज्म की बात तो हो रही है, इकोनॉमिक समानता ये सब बात की बात है। वेदांतिक सोशलिज्म कहां से आती है कि देयर इज द डिवाइन ड्वेलिंग इन एवरीवन एंड एवरीथिंग। इट्स यही एक सूत्र को अगर हम जीवन में पालन करें तो मैं तो समझता हूं कम से कम और कुछ नहीं, घर के अंदर जो हस्बैंड वाइफ के झगड़े हैं वो ठीक हो जाएंगे, अगर केवल हम इस बात को मान के चले। बड़ी बड़ी बात तो बात की बात है, क्या हम सच में इस तरह से व्यवहार करते हैं, क्या हम अपने अंदर उतारते हैं? फिर बहुत सारी चीजें हैं जो हमारी धरोहर होती हैं, लेकिन वो कालांतर में, भारतवर्ष में तो ये है, इवोल्यूशन का विधान है, लेकिन वो कालांतर में उनको हटा के कोई नई चीज आएगी। एक आजकल डिबेट चल रहा है कास्ट सिस्टम पर, तो एक समय इसका औचित्य था, अभी भी इसका एक सीक्रेट ट्रूथ है जो है, लेकिन अब वो सरनेम के आधार पर नहीं है। उसका सीक्रेट ट्रूथ जो है वो अंदर में है, वो हमेशा रहेगा, क्योंकि वो एक उसका इनर ट्रूथ है। इस चीज को श्री अरविंद बड़े सुंदर ढंग से ऐसे द्वंद्व गीता में स्पष्ट करते हैं। पहले वो बताते हैं कि इसका सीक्रेट ट्रूथ क्या था, फिर वो कहते हैं केवल बाहरी रूप से इसका कोई अब औचित्य नहीं है और चला जाना चाहिए, लेकिन इसका एक इनर ट्रूथ है जो सदैव रहेगा। और उस दृष्टि से हम देखते हैं, तो हम देखते हैं कि किस तरह से, ऑफकोर्स भविष्य इसके भी आगे जा रहा है, वो माता पुस्तक में श्री अरविंद स्पष्ट करते हैं। तो एकदम एक नई चीज प्रकट आती है और हम लोग उस चीज को इंप्लीमेंट, तो बहुत बात की बात है, समझने की भी समस्या। कई चीजें, अब एक बेसिक यूनिट क्या है? फैमिली, फैमिली लाइफ, नेशनल लाइफ एंड वर्ल्ड लाइफ, ये 3 लेवल्स हैं, 3 चरण है विष्णु भगवान के। फैमिली लाइफ के बारे में क्या लिखते हैं श्री अरविंद माता जी? अगर मैं केवल पढ़ना चाहता हूं,
इस पर कोई कमेंट नहीं। और आप देखेंगे तो कभी कभी लगता है शायद संसार जा रहा है उस दिशा में, लेकिन हम नहीं समझ पा रहे। एक प्रश्न किया है किसी ने माता जी से, कई प्रश्न किए इस विषय में। जब उन्होंने कहा तो कहती हैं कि माँ ने देखा है पॉसिबल ब्रेकडाउन, माँ ने नहीं देखा है, थिंकर्स ने कहा है पॉसिबल ब्रेकडाउन एंड डिसअपियरेंस ऑफ द फैमिली सिस्टम। और माँ कहती हैं ये अभी भी कुछ हद तक ही आवश्यक है। तो प्रश्नकर्ता पूछता है, डू यू कंसिडर दिस डिसोल्यूशन ऑफ द फैमिली सिस्टम इंडिस्पेंसिबल only for the few exceptional individuals who follow some high mental or spiritual ideal, or also for the general humanity? माँ कहती हैं yes, only for the few exceptional individuals who follow some high mental or spiritual ideal. अब कई लोग इसमें कहते हैं अरे ये माँ ने क्या लिखा है, पर ये तो हमेशा रहा है भारतवर्ष में, सन्यासी की जात नहीं होती, सन्यासी का घर नहीं होता। जो भी है, अगर आप देखें कि अगर वो हाई आइडियल को फॉलो कर रहे हैं, स्पिरिचुअल आइडियल, इंटेलेक्चुअल आइडियल, आप इससे ऊपर उठ जाते हो। ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है। तो माँ हम लोगों को स्मरण करा रही हैं। फिर वो पूछा है कि अगर फैमिली सिस्टम नहीं रहेगा तो बच्चे कैसे होंगे? बच्चे तो बहुत जरूरी हैं, आजकल ये भी चल रहा है। आप देखें कि कैसे कैसे चीजें तोड़ मरोड़ के कि नहीं वो फला फला रिलीजन में एक एक परिवार को 10 बच्चे होते हैं। मैं सीधा इस विषय के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे आता हूँ। तो हिंदू लोग को भी जितने बच्चे होंगे उतना अच्छा है। अब देखिए कितनी विचित्र बात है, सबसे ज्यादा फास्ट ब्रीडिंग अगर कोई पशु है तो वो रैबिट है, और सबसे कम जिसका जीवन है वो रैबिट है। भारतवर्ष में इसका क्या सॉल्यूशन दिया गया है? भारतवर्ष में इसका सॉल्यूशन बिल्कुल अलग है, वो महाभारत काल से है। और इसको कहा जाए तो एक एक हम में से, श्री अरविंद भी इसको ऐसे कहते हैं, जहां हम में से एक खड़ा हो वहां हंड्रेड्स मस्ट गेट इंस्पायर्ड। अब देखिए ये अलग सॉल्यूशन है, ये क्वालिटी का सॉल्यूशन है। क्वांटिटी बढ़ रही है, हम भी क्वांटिटी बढ़ाते चले जाएं तो ये हमारी जो आंतरिक क्षमता है वो क्षीण होती जाएगी। भारतवर्ष तो ब्रह्मचर्य का देश है, तो ये कैसे सॉल्यूशन है? लेकिन अगर हम, और ये देख रहे हैं हम संसार में हो रहा है, जिन लोगों ने भी क्वांटिटी बढ़ाने की चेष्टा की है उनकी क्वालिटी ऑटोमेटिकली कम होती है। ये प्रकृति का नियम है। सॉल्यूशन क्या दे रहे हैं? और ये हमारे बहुत सुंदर ढंग से स्क्रिप्चर में है, 5 पांडव या 100 कौरव। इट इज देयर इन आवर स्क्रिप्चर्स। 1 राम या 14,000 खरदूषण की सेना। ये क्वालिटी की बात है, और ये इवोल्यूशन से जुड़ी हुई चीज है। ये भारतवर्ष में इसीलिए जो सो कॉल्ड कास्ट सिस्टम, वो बेसिकली इवोल्यूशन की प्रोसेस है। आप जैसे जैसे आगे बढ़ते हो, इवॉल्व करते हो, आपका एक अलग जीवन होता है। आप नॉर्मल जीवन, जैसे एक ब्राह्मण के लिए, जब कई बार लोग बोलते हैं आजकल कोई ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मण के लिए मांगना कोई भी पैसा या धन वो वर्जित है। वो फीस नहीं फिक्स कर सकता है, हाँ उसको केवल दक्षिणा मिल सकती है, और दक्षिणा में कोई कितने भी आप दे दो वो कभी भी पूरी नहीं होगी, क्योंकि वो जो दे रहा है वो ज्ञान है, अतुल्य है। तो आप पुराने सिस्टम में जाइए, देखिए कोई ब्राह्मण वो दक्षिणा केवल, तो वो ये फीस नहीं फिक्स करता था। आपने फीस फिक्स कर दी तो आपका सरनेम पांडे हो, शर्मा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यू हैव टू लिव विद दैट कि जो मुझे चाहिए वो भगवान देंगे। कितनी सारी स्टोरी जब हम पढ़ते हैं, कोई सरनेम नहीं है। एक ये कह रहा हूं क्योंकि आजकल ये टॉपिक बहुत, सरनेम नहीं है। पूरे भागवत में आप पढ़िए, रामायण महाभारत, यू डोंट सी सरनेम्स। लेकिन ब्राह्मणत्व है, क्षत्रियत्व है, ये ट्रूथ है जो बहुत कठिन है मनुष्य के लिए आज के समय में पकड़ना। इसलिए श्री अरविंद एक जगह स्वयं कहते हैं कि मैंने पास्ट को हटा दिया है पूरा का पूरा। हम लोग क्या कर रहे हैं कि पास्ट के कुछ पोर्शंस पकड़ रहे हैं
कुछ पोर्शन छोड़ रहे हैं। श्री अरविंद ने सचेत किया इस विषय में, नॉट टू डू दिस। वो कहते हैं कि ये वो इंटरट्वाइंड है, बहुत कठिन है। वो कहते हैं कि तुम अगर मनुस्मृति लोगे तो रघुनंदन भी लोगे, पराशर को भी लोगे, ये सब लोगे, आप उसमें से कौन सी चीज एक्सेप्ट करेंगे, कौन सी? तो एक न्यू इवोल्यूशन की प्रोसेस में वो सत्य आएंगे, लेकिन अब नई परिस्थितियों में आएंगे। नहीं तो हम लोग फिर से वो हमारी अवस्था होगी। ये श्री अरविंद ने इस कहानी को कोट किया हुआ है, ये वंदे मातरम में है। किसकी कहानी है? दक्ष प्रजापति की कहानी है कि उसका सिर काट देते हैं शिव जी या उनके गण, और उसको जोड़ने की वो सर्जन वगैरह होते हैं, बहुत जल्दी में एनेस्थीसिया वगैरह नहीं होता है, तो बकरी की मुंडी लाके जोड़ देते हैं, और बहुत हड़बड़ है इसको जिंदा करना है, तो मुंडी पीछे की ओर मुड़ जाती है। तो अब क्या होता है, जब मुंडी पीछे मुड़ जाती है तो वो जब आगे बढ़ता है, उसको लग रहा है कि वो आगे बढ़ रहा है, तो वास्तव में पीछे जा रहा है। और जब वो पीछे जा रहा है तो आगे बढ़ रहा है, मतलब एक विचित्र अवस्था है। तो ये भी एक वी हैव टू अंडरस्टैंड कि जो फॉर्म्स हैं पास्ट के, वो टूट गए हैं, उनको तोड़ने वाले भी भगवान हैं। माता सती की देह जब जाती है अग्नि में, तो उसी की फ्लेम्स में से और उसी के तप से वही पार्वती बन के आती हैं। ये एक प्रोसेस है किसी भी समाज का, इवोल्यूशन का। हम लोग पास्ट के फॉर्म्स में अभी भी बहुत जुड़े हुए हैं। और ये बड़ी सुंदर बात है एक लेवल पर, क्योंकि पास्ट हमारा इतना सुंदर है, ये सच है। लेकिन हमको ये समझना है कि स्पिरिट को पकड़ना है, फॉर्म्स नहीं। और फॉर्म्स अगर हम पकड़ेंगे तो समस्या होगी, क्योंकि हम वापस उसी दिशा में जा रहे हैं। जीवन की गति, प्रवाह, काल का प्रवाह, भगवान की प्रेरणा से चीजें आगे की ओर जा रही हैं। अब देखिए, केवल एक, अब आजकल एक नई चीज आई है, मैं केवल कुछ चीजें, माँ क्या कहती है इसके बारे में, मोर लिबर्टी एंड प्लास्टिसिटी इन द सिस्टम आर एडविजेबल। मैरिज की बात कर रही हैं। फिक्स्ड रूल्स आर हार्मफुल टू इवोल्यूशन। अब अगर हम इसको पढ़ के अब देखें जीवन को, तो हमको लगेगा कि वास्तव में अगर ओवरऑल जीवन इस दिशा में जा रहा है, अब वो टाइम नहीं है कि भाई नारी कुकिंग करेगी, क्योंकि उसका काम है। माता जी ने इस पर बड़ी स्ट्रॉन्ग प्रतिक्रिया दी है। वाई शुड दे कुक फॉर मेन, आर दे स्लेव्स? ये नई चीज नहीं है बिल्कुल। अगर आप थोड़े से पहले भारतवर्ष में जाएंगे तो मेन कुकिंग करते थे, घर में भी, बाहर ज्यादातर जो बावर्ची होते थे मेन होते थे। ये कहीं से आ गई कि नारी का स्थान चौखट के पीछे। ये रियल इंडिया नहीं है, और वो अपने आप आएगा ये। तो माँ कहती है मिनिमम ऑफ रूल्स, मैक्सिमम ऑफ प्लास्टिसिटी, क्योंकि अब हम विकास की धारा में जा रहे हैं। जितने हम रिजिड होंगे उतना टूटेंगे, जितना हम एसेंस को पकड़ेंगे। प्लास्टिसिटी क्या होती है? इवोल्यूशनरी प्रोसेस के साथ हम अडेप्ट करते हैं। आश्रम इसका लिविंग एग्जाम्पल है। आश्रम में किस कोई वेशभूषा नहीं है कि किसी ने गिरवा वस्त्र पहना हो या सफ़ेद वस्त्र पहना हो। कुछ लोग पहनते हैं, ठीक है, उनका अपना प्रॉब्लम है, लेकिन ये नहीं है नियम। श्री अरविंद ने इसको हटा दिया है, क्योंकि रियल चीज़ तो आपके अंदर होनी चाहिए। अगर अंदर नहीं है, और देखिए अब हम लोग देखते हैं कि कहीं कहीं पर जहाँ पर ये इवन हिंदू धर्म के नाम पर वही चीज़ चल रही है, गिरवा वस्त्र पहन के वही पुराने, इतना कुछ श्री कृष्ण ने बता दिया कि यज्ञ तुम्हारे अंदर है, पर हम बाहर से ही वो करते चले जा रहे हैं। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि कहीं हम आगे की बजाय उल्टी दिशा में तो नहीं जा रहे हैं। अभी माता जी ने बात खत्म नहीं की है, उनसे फिर पूछा गया माँ ने, तो उसमें यह भी है कि क्या विवाह कंटिन्यू करेंगे? माँ कहती मैरिज विल ऑलवेज टेक प्लेस, बट लीगल सेरेमनीज मस्ट नॉट बी इन्फोर्स्ड टू अवॉइड इलीगैलिटी। कितने दूर की सोच है।
माँ क्या कहती हैं, लोगों को साथ कब तक कैसे रहना चाहिए, क्यों? माँ कहती है यदि हृदय में प्रेम हो, क्योंकि सत्य तो प्रेम का है। अगर प्रेम नहीं है, साथ रह रहे हैं, देखिए कितने दूर की चीज है और वो संसार में घटित हो रही है, हम चाहें या नहीं चाहें। भगवान की केवल एक ही प्रॉब्लम है कि मनुष्य से कंसल्ट ही नहीं करते हैं कुछ करने के पहले। और अब उस समय भी रहा होगा ना, राम रावण जी के समय भी, हे ब्राह्मण को मार दिया, राम तो क्षत्रिय हैं, ब्राह्मण को मार दिया। नहीं कंसल्ट करते हैं, हमको अडेप्ट करना है। देखिए सारे संसार में ये चीज हो रही है। मैरिज एज ए आउटर सिस्टम चली गई है। मैरिज का एक इनर ट्रूथ अपने आप बच्चों में जागृत हो रहा है। लेकिन अगर अभी भी किसी को बोले, माँ ने तो यहां तक कहा है कि मैरिज एज एन आउटर सेरेमनी इज नॉट नीडेड, लेकिन जो उन्होंने लिखा है मैरिज के ऊपर वो अद्भुत है। शायद करोड़ों में एक कोई व्यक्ति हो, लाखों में डेफिनेटली, शायद करोड़ों में, जो उस सत्य को जीने के लिए तैयार है। हर लेवल पर यूनियन। अब हम लोग सोचते हैं बच्चा हमारे घर में पले बड़े, पेरेंट्स उसको संस्कार देंगे। संस्कार के साथ साथ हम लोग बहुत कुछ देते हैं, झगड़े देते हैं, लोभ देते हैं, उसको एम देते हैं, बड़ा होके तू कलेक्टर बनना, बड़ा होके पैसा कमाना। ये सब हम लोग नहीं देखते हैं कि हम ये भी दे रहे हैं। आश्रम में माँ जनरली प्रेफर नहीं करती थी कि पेरेंट्स का बहुत इन्वॉल्वमेंट हो बच्चे के साथ। और बच्चे को वो छुट्टी होती थी पहले नवंबर से 15 दिसंबर तक, माँ वहाँ उस समय प्रैक्टिस करते थे लोग 2 दिसंबर प्रोग्राम के लिए, क्योंकि जो बच्चे हैं वो तो भविष्य की धरोहर है, पास्ट की कॉपी नहीं है। तो बहुत मिनिमम इंटरेक्शन था और बच्चों का भी उनसे ऐसे ही जुड़ाव था। बाद में ये सिस्टम धीरे धीरे नेचुरली चेंज होता है। एक जगह लिखती हैं, देयर आर मेनी केसेस इन विच इट वुड बी ए ब्लेसिंग फॉर द बेबी टू बी सेपरेटेड फ्रॉम हिज पेरेंट्स। ए मिनिमम ऑफ रूल्स, ए मैक्सिमम ऑफ फ्रीडम, ये उनका मंत्र है। ए मिनिमम ऑफ रूल्स, ए मैक्सिमम ऑफ फ्रीडम, ऑल पॉसिबिलिटीज मस्ट हैव equal scope for manifestation, then humanity will progress more rapidly. अब देखिए बहुत सारे हैं, we should read महर्षि अरविंद ने हर जीवन की चीज के बारे में। और ये हमारे रोज की चीजें हैं। बड़े बड़े नेशनल इशू तो बात की बात है, वो तो हम लोगों के हाथ में नहीं। हम लोग आइडियाज दे सकते हैं, पर अपने परिवार के जीवन में तो ये कर सकते हैं कि हम वो, या कम से कम। और ये देखिए ये पुराने समय से कितना मेल खाता है। ये माँ क्या कह रही हैं, कई लोगों को बड़ा परेशानी होती है माँ क्या कह रही हैं। तो मैं तो कहता हूँ याज्ञवल्क्य को आपने सुना है ना, याज्ञवल्क्य ने क्या कहा था, वन डज नॉट लव द वाइफ फॉर द सेक ऑफ द वाइफ बट फॉर द सेक ऑफ द सेल्फ। वन डज नॉट लव द चाइल्ड फॉर द सेक ऑफ द चाइल्ड बट फॉर द सेक ऑफ द सेल्फ। वही चीज माँ बड़े प्रैक्टिकल ढंग से आज के समय में हमको बता रही हैं कि बच्चा हमारे जैसा बनेगा या भगवान जिस दिशा में उसको ले जाना चाहते हैं उधर बनेगा। बचपन से ही गर्भ से करप्ट हो जाता है बच्चे का फाइल। बहुत अनफॉर्चुनेट है। हम लोग सब वो क्या बनेगा, क्या करेगा, ये सब शुरू हो जाता है। ये सब चीजें हैं श्री अरविंद का भारत। इकोनॉमिक्स के बारे में आश्चर्य होगा, एक दिन में एक प्रोग्राम देख रहा था मतलब एक पासिंग क्लिप देख रहा था। किसी ने कहा कि इनहेरिटेंस नहीं होनी चाहिए, बहुत मिनिमम होनी चाहिए। तो बहुत से लोगों को बड़ी परेशानी हुई, इनहेरिटेंस नहीं रहेगी, हम लोग कमाते किसके लिए। एक एवरेज आप परिवार से पूछिए, कहते हम लोग तो बच्चे के लिए, परिवार के लिए कमा रहे हैं ना, और हम सब डिवोटी हैं माँ के। माँ ने क्या लिखा है इसके बारे में? माँ पूरी तरह से इनहेरिटेंस के फेवर में नहीं थी।
ऑरोविल में आप अगर मकान बनाते हैं तो मकान आपका नहीं है, आप रहेंगे जब तक आप रहेंगे, आपको निकालेगा नहीं कोई। अगर आपका बच्चा वहां रहना चाहता है टू बी पार्ट ऑफ ऑरोविल, वो जा सकता है, लेकिन अगर वो वहां नहीं रहना चाहता है तो आप उस मकान को बेच नहीं सकते हैं। आप ये नहीं कह सकते हैं कि मैं बनाया है अपना खून पसीने का कमाई से, तो अब मैं इसको बेच के कहीं और ले लूंगा। कितनी दूरगामी सोच है। एक लेबनीज पोइट ने लिखा है ना, ये आवर चिल्ड्रन आर नॉट आवर चिल्ड्रन, दे आर टाइम्स एरो शॉट टुवर्ड द फ्यूचर। उसी तरह की चीज लेकिन एक अलग लेवल पर है कि ये इनहेरिटेंस। और देखा जाए तो बहुत से बच्चे इसलिए बर्बाद होते हैं फ्रैंकली, क्योंकि ये आजकल के भारत में ये बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि वो अब पैसे हैं जो पेरेंट्स ने उनके लिए छोड़ दिया है। ठीक है, उसकी एक उपयोगिता है, लेकिन ये पता होना चाहिए कि ये केवल ये नहीं है मैंने कमा लिया अब तुम्हारे हैं। पुराने समय में राजा लोग भी जब अपनी उसको देते थे तो प्रश्न करते थे कि कौन रेडी है कौन नहीं है। तो ये इनहेरिटेंस का सिस्टम कि जस्ट बिकॉज आप किसी के, और एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग, मैं केवल कुछ बिंदु, क्योंकि कई लोगों को ये लगता है कि वी नो व्हाट इज मदर एंड श्री अरबिंदोज ड्रीम। एक जगह श्री अरविंद से किसी ने पूछा कि मैं अपने परिवार से अटैचमेंट नहीं लगता है मुझे, सही है या गलत है, क्या करूं मैं, जैसे कि उसको खराब लग रहा था कि मैं परिवार से अटैच नहीं हूं। श्री अरविंद का उत्तर जब मैंने पढ़ा था तो चौंकाने वाला था। श्री अरविंद कहते हैं कि अटैचमेंट विद द फैमिली इज लार्जली तामसिक बेस्ड ऑन द फिजिकल कॉन्शियसनेस। When you take to yoga, it drops off on your own. अभी देखिए बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, मैं उसको नहीं अभी बोलूंगा, लेकिन कहने का अर्थ है कि हम श्री अरविंद और माता जी के ड्रीम्स पर, बहुत सुंदर बात है, लेकिन आर वी रेडी, हैंडफुल। और रेडी कैसे होंगे? पहले हमारे अंदर क्लैरिटी होनी चाहिए कि मां श्री अरविंद ने इसके बारे में क्या लिखा है, मिनिमम एक इंटेलेक्चुअल क्लैरिटी। और ये बहुत सारी चीजें उनके लेटर्स में हैं, और जब उसको, क्योंकि मानव, और ये क्लैरिटी पूरी कब आएगी? जब तक हम केवल इंटेलेक्चुअल भूमि पर हैं ये नहीं आएगी, क्योंकि ये इंटेलेक्चुअल भूमि पे लिखा ही नहीं गया है। इंटेलेक्चुअल भूमि पर तो वही बात है कि किसी ने बताया कि आज मैंने स्वान देखा, हंस देखा, तो जिसने हंस कभी नहीं देखा तो उसने पूछा कैसा होता है, कहता है सफेद होता है। और कैसा होता है? चिड़िया होती, पक्षी होता है, ऐसे ऐसे होता है। तो उसके मन में क्या इमेज आ रही है? अरे बगला देखा है, बगले को बता रहा है हंस है। लेकिन जो हंस है वो खाली लोटस के बीच में जो शहद है, ऐसा कहते हैं पराग है, उसको खाता है, और जो बगला है वो नीचे दृष्टि रख के मछली खाता है। तो देखिए कितना अंतर है। तो सबसे पहले हमें क्लैरिटी होनी चाहिए कि श्री अरविंद माता जी ने क्या कहा। ये बहुत विशाल विषय है, अथाह समुद्र है। पर जितना मेरा थोड़ा बहुत परिचय हुआ है कई लोगों से, मैंने देखा है कि दे आर नॉट अवेयर कि क्या श्री अरविंद कहना चाह रहे हैं, क्या। अच्छा, एक लास्ट प्रश्न इससे जुड़ा हुआ, जब हम लोग किसी को कहते हैं श्री अरविंद माता जी के बारे में, उनका भारत, तो लोगों को लगता है एक और कल्ट के रूप में कह रहे हैं। जैसे बहुत सारे लोग हैं ना जो सब अपना अपना भारत तो बात ये समझने की इसलिए नहीं कि हम कोई माता जी श्री अरविंद में विश्वास करते हैं। मैं इस बात को बहुत इम्पर्सनली लेता हूं। श्री अरविंद का भारत क्यों? क्योंकि एकमात्र आधुनिक युग में, और बल्कि मैं कहूंगा आफ्टर श्री कृष्णा, फर्स्ट एंड द ओनली वन आफ्टर श्री कृष्णा, जो राजनीति में भी उतने ही उठे हुए हैं जितना वो योग में उठे हुए हैं। ओनली एग्जाम्पल यू विल सी आफ्टर श्री कृष्णा। दोनों क्षेत्रों में उन्होंने प्रवेश किया, प्रेम किया। उनकी राजनीति जो है वो प्रेम से उपजी है।
और उनकी राइटिंग्स को जब हम पढ़ते हैं, बंगला राइटिंग्स, तो कोई कैसा भी व्यक्ति हो उसके लिए मातृभूमि के प्रति एक अलग प्रेम जागता है। श्री अरबिंदो डीपली लव्ड हिज मदरलैंड, ये माता जी बोलती हैं। लेकिन वो इस तरह की पॉलिटिक्स जो इतनी नीचे गिर गई है, बहुत ज़्यादा वो इंटरेस्टेड नहीं थे कि पॉलिटिकल, ये ऐसे नहीं होगा कि हम पॉलिटिशियंस को कन्विंस करें। मेरा तो ये मानना है इट शुड नॉट बी डन, मेरा अपना व्यक्तिगत ये है। जो पॉलिटिक्स में क्या होता है कि वो सबको हाँ बोलते हैं, हम बड़े खुश हो जाते हैं लेकिन वो करते वो हैं जो उनके फायदे का है, बिकॉज इट्स ए थिंग ऑफ सेल्फिशनेस। और अगर हम इस चीज़ को नहीं देख पा रहे हैं तो नहीं देख पा रहे हैं। Politics is a thing of selfishness, cuts across party lines. Ideology is also a means. लेकिन परिवर्तन फिर कैसे आएगा? परिवर्तन आएगा जब हम अपने जीवन में परिवर्तन लाएंगे। हमारे छोटे से गैदरिंग जो समाज है, सबका थोड़ा समाज होता है, उसमें परिवर्तन आएगा। कैसे आएगा? हमारी डीलिंग से लोग देखेंगे। ऐसा होना चाहिए कि जहां हम लोग जाएं, लोग पूछें, अच्छा आपके अंदर ये सब चीजें कहाँ से सीखे हो भाई? महर्षि अरविंद से। ये दिस इज द प्रोसेस। ये नहीं कि हम उनको लिख करके दे दें 20 सूत्री कार्यक्रम आप करो, कोई नहीं करेगा। वो सबको हाँ बोलेंगे, सबको लिखेंगे। मूर्ख बनाने की एक्सपर्टाइज है उनके पास। वी शुड अंडरस्टैंड। तो जो भी हम काम कर रहे हैं उसमें हम उस नए श्री अरबिंदो के विजन और माता जी के विजन को उतारें। जहां भी हम जाएं उस विजन को जिएं। ऐसा हो कि एक एक हम में से कहीं पर भी जाए, हम लोग कम से कम 100 लोगों के इन्फ्लुएंस में तो होते ही है। हमारा दायरा परिवार है, परिवार के परे है। तो लोग अपने आप पूछें कि आप कुछ अलग हैं अच्छे सेंस में। कौन है जिनसे आपने सीखा है? और तब हम बोलें कि श्री महर्षि अरविंद। दिस शुड बी, वी शुड बिकम लिविंग एग्जाम्पल्स। ये कोई 20 सूत्री कार्यक्रम नहीं है। और उसकी बहुत बड़ी कमी है, बहुत बड़ी कमी है। जितने भी स्पिरिचुअल फील्ड्स हैं इसमें, आई हैव सीन स्पिरिचुअल फील्ड्स में इस बात को लेके, मैं नाम नहीं लूंगा, फेमस वेल नोन ग्रुप्स की, सर्किल्स की, स्पिरिचुअल सेंटर्स की, वहां पे इस बात पर मतभेद हो गया कि किसी ने जूनियर स्वामी को बुला लिया था रिबन कटिंग के लिए, जबकि सीनियर स्वामी मठाधीश थे। उसने खुद बताया मुझे। आई वॉज वेरी हैप्पी टू मीट दिस पर्सन। आई से अरे दैट्स सो नाइस। तो बोला हाँ लेकिन दिस इज द प्रॉब्लम आई एम हैविंग। आई सेड अच्छा। मैंने पूछा कोई कारण बताया? नहीं, मुझे बुला लिया, उनको नहीं बुलाया, वो सीनियर स्वामी हैं। देखिए हम लोग को कितने आगे जाना है। यहीं पर मैं वाणी को विराम दूंगा। वी हैव टू लिव सिंसियरली, बी ए लिविंग एग्जाम्पल। माता जी श्री अरविंद बार बार बताते हैं, वर्ड्स ठीक है, उनका एक सीमित इन्फ्लुएंस है, वर्ड्स हैं, इन्फ्लुएंस होता है, हमारी चेतना का प्रभाव पड़ता है, पर लिविंग एग्जाम्पल। बीच में एक छोटी सी कहानी से अंत करूंगा, रियल एनेक्डोट से। कोई मुझसे पूछ रहा था, यही ब्राह्मण और इसका डिबेट चल रहा था, तो ऐसी मजाक में मैंने कहा भाई एक ब्राह्मण दिखा दो मुझे भी। बोले क्या मतलब? मैंने कहा पढ़ो क्या लिखा है उन्होंने ब्राह्मण के बारे में, कैसा होता है ब्राह्मण, तब पता चलेगा कि कहाँ है वो ब्राह्मण। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि बहुत आगे की बात है महर्षि अरविंद की। हम लोग उसको जीवन में उतारें, जितनी सच्चाई से उतारेंगे। पढ़ें, पहले पढ़ें उन्होंने क्या क्या लिखा है भारतवर्ष के बारे में। दे आर काउंटलेस लेटर्स और उनकी राइटिंग्स में, माता जी की इंडिया पे राइटिंग्स, अगर केवल उसको हम लोग पढ़ लें वॉल्यूम 13-12 में, तो वो भी अपने आप में, और फिर उसके बाद हम उसको अपने जीवन में जिएं। दिस इज द वे टू बिल्ड इंडिया ऑफ श्री अरबिंदोज एंड द मदर टीम। छोटे छोटे स्टेप्स हैं पर कंक्रीट स्टेप्स हैं, रादर देन गिविंग ए लिस्ट टू दी मिनिस्टर्स जो लास्ट पीपल हैं। अगर मिनिस्टर बदल गए हैं और फाइनेंशियल वर्ल्ड, दो जगत हैं जिनके बारे में माँ ने कहा था सबसे ज्यादा आसुरिक इन्फ्लुएंस है, लास्ट में बदलेंगे। अगर मिनिस्टर बदलने शुरू हो जाएं तो समझना चाहिए कि नया युग प्रारंभ हो गया है। फाइनेंशियल वर्ल्ड का कोलैप्स प्रारंभ हो गया है, पॉलिटिकल सिस्टम्स भी अब कोलैप्स होने की वर्ष पर है।
तो लेट अस डू आवर लिटिल बिट गिलहरी वाला छोटा सा बंदर वाला काम, कि हम अपने जीवन में उस सत्य को जिएं, एक लिविंग एग्जाम्पल बने जहां भी हम जाएं। ये शेरविंद का लास्ट में लेटर है बरिंदा को, कहते हैं हमें कैसा होना चाहिए, जहां भी हम में से कोई एक खड़ा हो जाए तो हजारों देखें और पूछें, ये नहीं पूछें कि तुम्हारी जात क्या है, ये पूछे कि भैया तुम्हारे गुरु कौन है। जय